अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, ठीक होंगे। खुश्क हैं सर्दी में सब। दोबारा किसी और रिश्तेदार से मुलाकात। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है एंगर इन बांग्लादेश। आवर पीएम मोदी पोस्ट बांग्लादेश सेज 1971 वाज बांग्लादेश विक्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्या होगा। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय बांग्लादेश में कई पॉलिटिशियंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए हैं पीएम मोदी की एक ट्वीट को लेकर, एक पोस्ट को लेकर। और यहां पे आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर यह लिखा है बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस ये फ्यूम कर रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं पीएम मोदी की विजय दिवस पोस्ट को लेकर। और ऑब्वियसली यहां पे 1971 वॉर ये यहां पे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं इंडिया बस एक एलाई था इंडिया का, और उससे ज्यादा कोई खास रोल था नहीं। इंडिया का रोल बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है और बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करी जा रही। बेसिकली ना, आज के समय बांग्लादेश के लोग वजह देख रहे हैं कि किस बात को लेकर आज इंडिया से नाराज होना है, किस बात को लेकर रिलेशंस और ज्यादा खराब करने हैं ना। मैं पीएम मोदी की जो पोस्ट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके नीचे बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस और उनके बहुत सारे और जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो क्या कमेंट कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ना इधर आप देख पाओगे हाल ही में भारत ने विजय दिवस सेलिब्रेट किया। विजय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था वेस्टर्न फ्रंट में, ईस्टर्न फ्रंट में। और इंडियन मिलिट्री की हेल्प से, इंडियन मिलिट्री के मेन सपोर्ट से बांग्लादेश एक नया कंट्री बनके उभरा। इंडिया ने ना सिर्फ बांग्लादेश को मिलिटरीली एक नया देश बनाया, हम लोगों ने देखिए बाद में बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज भी किया एज ए न्यू कंट्री। यूएसएसआर समेत बाकी कंट्री से बांग्लादेश को सपोर्ट दिलवाया और इंश्योर किया कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंटली एज ए कंट्री एग्जिस्ट कर सके और पाकिस्तान जैसा देश फिर से यहां पर जेनोसाइड ना कर पाए। ये बात हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है। एक एक वर्ड जो मैंने यहां पर बोला है इट इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री। और पीएम मोदी ने यहां पर यह ट्वीट करी, टुडे, आज विजय दिवस पर हम ऑनर करते हैं द करेज एंड सैक्रिफाइसेस ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स, जिन्होंने भारत की हिस्टोरिक विक्ट्री में रोल निभाया था। उनकी सेल्फलेस डेडिकेशन और अनवेवरिंग रिजॉल्व की वजह से ही हमारे देश को ग्लोरी मिली है। और ये जो दिन है 16 दिसंबर, ये एक ट्रिब्यूट है उनके वैलर को। तो बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश के सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी, उनका जो समर्पण था देश के प्रति उसके बारे में यहां पर ट्वीट करी। और कोई भी यहां पर कहेगा इस ट्वीट में ना कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी ने कुछ कंट्रोवर्शियल यहां पर बोल दिया हो। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है इसमें कई लोग हैं जो मानते हैं कि जी पीएम मोदी की पॉलिसीज इतनी बढ़िया नहीं है और बेहतर कर सकते रहे। वो काफी क्रिटिकल है पीएम मोदी को लेकर। मुझे काफी बार कहते हैं कि थंबनेल पर पीएम मोदी की फोटो क्यों लगाते हो। तो खैर, जो भी प्रधानमंत्री होगा उसकी फोटो लगाऊंगा। कल को कोई भी पीएम बनेगा और थंबनेल में उसकी फोटो होगी, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। बट मैंने उनसे भी पूछा कि इस ट्वीट में कुछ आपको गलत लग रहा है, कुछ गुस्सा होने लायक यहाँ पे आपको लग रहा है। तो ऑनेस्टली किसी को भी मतलब ये नहीं लगा कि यहां पर कुछ खराब बोला गया है। बट फॉर सम ऑड रीजन बहुत सारे बांग्लादेश के लोग गुस्सा हो गए। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इधर आप देख पाओगे नीचे कई बांग्लादेश के लोग यहां पर लिख रहे हैं ये हमारी जीत है, तुम्हारी नहीं है। तो यहां पे ये कह रहे हैं बांग्लादेश ने ये लड़ाई लड़ी थी। और आगे कहते हैं अब पीएम मोदी क्लेम कर रहे हैं कि 16 दिसंबर को भारत की जीत हुई थी, मगर इनके हिसाब से इट इज ए फैक्ट। ना ये मैंने देखा है बांग्लादेश के लोग ना जो भी बोलते हैं वो फैक्ट होता है इनके हिसाब से। उनके हिसाब से जो भी शब्द उनके मुंह से निकला है इट इज ए फैक्ट। तो ये अपने आप इन्होंने यहाँ पे इसको फैक्ट बना दिया। और पीएम मोदी की यहाँ पे कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट इनकी मिसलीडिंग है। हाँ, ये भी मैंने देखा है। जो भी चीज इनको पसंद नहीं आती हो जाती है मिसलीडिंग इनके हिसाब से, और इनकी बातें होती हैं सारी फैक्ट। तो अगेन यहां पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने ये ट्वीट करके ना बांग्लादेश की विक्ट्री, जो इनके हिसाब से बांग्लादेश की विक्ट्री थी, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करी है। ये पहली बार है मैं देख रहा हूं कि बांग्लादेश के लोगों ने ऐसा तर्क प्रेजेंट किया है। और अगर हम लिटरली फैक्ट्स, अगेन ये जो वर्ड है ना आज के समय फैक्ट्स, ये सब लोग यूज करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो फैक्ट्स हैं ना। अगर हम जेन्युइनली फैक्ट्स देखें जो एनसाइक्लोपीडियाज में बात लिखी है, ना सिर्फ विकिपीडिया, ब्रिटानिका या फिर दुनिया की कोई भी इंसाइक्लोपीडिया या फिर हिस्ट्री बुक आप उठा के देख लीजिए,
बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का एंड रिजल्ट बताया जाता है कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। नाउ पाकिस्तान ने सरेंडर किसके सामने किया था, किसकी वजह से किया था, यहाँ पे आप देख पाओगे ये आइकॉनिक पिक्चर, आइकॉनिक पेंटिंग आपको दिख जाएगी। पाकिस्तान ने जो ये सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने किया था। ऑब्वियसली ये बांग्लादेश में हुआ था क्योंकि इंडियन आर्मी ने बुरी तरीके से घेर लिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन थी नहीं। वेस्ट पाकिस्तान में हमने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हरा दिया था पाकिस्तान को, और इंडिया की डिप्लोमेसी भी ऐसी थी कि यूएसए भी पाकिस्तान को उस वक्त नहीं बचा पाया, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं यूएसए ने पूरी कोशिश करी थी कि पाकिस्तान ना टूटे और बांग्लादेश एज ए कंट्री उभर के ना सामने आए। और अगेन अगर हम बात करें ना फैक्ट्स की, मैं आपको बता दूं कई महीनों तक ना इंडिया दुनिया भर के देशों को यह बोलता रहा कि बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लो एक कंट्री, पाकिस्तान टूट चुका है। लोग समझते हैं कि बस 1971 में जो ये वॉर थी ये हो गई, बांग्लादेश अलग बन गया, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखिए, भारत ने बांग्लादेश को एक कंट्री मान लिया था 6 दिसंबर 1971 को। भारत के साथ साथ भूटान और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं आप सबको पता है। तो भारत और भूटान ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि बांग्लादेश अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। धीरे धीरे उसके बाद जो प्रो यूएसएसआर कंट्रीज थी, आज के समय तो पोलैंड, बल्गेरिया वगैरह ये सब प्रो यूएस हो चुकी हैं, उस वक्त ये सब कंट्रीज यूएसएसआर के ऑर्बिट में थी। तो पोलैंड ने 1972 में, बल्गेरिया, ये सारे ईस्ट जर्मनी, ये सब यूएसएसआर के फ्रेंडली कंट्रीज थे, इन सब ने, और ऑब्वियसली यूएसएसआर ने खुद जनवरी 1972 में एक्सेप्ट किया बांग्लादेश को। इंडिया ने इस सब में हैवी एक अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट डाला था कि बांग्लादेश को प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए एज ए कंट्री। और फिर उसके बाद नंबर आया ऑस्ट्रेलिया का, फिर वेरियस और कंट्रीज। इजराइल ने भी फरवरी 1972 तक बांग्लादेश को एक कंट्री मान लिया था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर आता है कई महीनों बाद। पाकिस्तान और चाइना ने तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। एक्चुअली फनी बात क्या है, ये मुझे हमेशा हिस्ट्री में सबसे फनी बात लगती है। पाकिस्तान ने फरवरी 1974 को मान लिया था कि बांग्लादेश एक कंट्री है, मगर चाइना ने अगस्त तक ये बात नहीं मानी, अगस्त 1975 तक ये बात नहीं मानी कि अब बांग्लादेश एक अलग देश बन चुका है। खैर, यूएसए भी आप अगर देखो तो यूएसए को भी ये बात एक्सेप्ट करने में कि ये लोग फेल कर गए हैं, पाकिस्तान टूट चुका है, बहुत टाइम लग गया था। तो अगेन ये फैक्ट्स हैं, दिस इज हिस्ट्री। और ये कह देना कि ये बांग्लादेश की लड़ाई थी, आई मीन इंडिया ने लिटरली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक पूरा कैंपेन किया था कि बांग्लादेश को एक कंट्री आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और हम लोग यहाँ पर इस बात को लेकर ऐसा नहीं है कि प्राउड फील कर रहे हैं, बांग्लादेश को याद दिलवा रहे हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कुछ नहीं बोला कि बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि इंडिया ने ये सब किया है। बांग्लादेश का नाम तक नहीं लिया गया था। यहाँ पर एक प्रधानमंत्री अपने देश के सोल्जर जो हैं बस उनके बलिदान पर कमेंट कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं अपने सोल्जर्स पर। बट इस बात को लेकर भी बांग्लादेश के कई पॉलिटिशियंस अब गुस्सा हो गए हैं। और यहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना कि ये कोई आम पॉलिटिशियन है। इनमें से कई पॉलिटिशियन आज के समय जो मोहम्मद यूनस की केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है ना, उसका पार्ट भी है कि पीएम मोदी ने यहाँ पर अपने सोल्जर्स की तारीफ करके गलत किया है। और ऑलमोस्ट इनका कहना यही है कि इंडिया क्रेडिट ले रहा है और फैक्ट्स के हिसाब से नहीं चल रहा। तो अगेन हम लोग एक बहुत ज्यादा अजीब से टाइम में जी रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश क्लियरली यहाँ पे लोग बस मौके ढूंढ रहे हैं कि किस बात को लेकर ये इंडिया के साथ रिलेशंस और खराब करें। नाउ एज एन इंडियन मैं यही उम्मीद करता हूं कि देखो, बांग्लादेश में ना लोग पाकिस्तान वाली आदत ही ना डाल ले कि अपने देश में जो भी चीज खराब हो रही है, जो भी नाकामी है सरकार की, उसका ब्लेम डाल दो इंडिया पे। ये पाकिस्तान की सरकार ने लंबे समय से किया है कि जो भी फेलियर्स है गवर्नमेंट के, उसका ब्लेम डाल दिया इंडिया पे ताकि उन पर इतना ब्लेम आए ना। बांग्लादेश भी धीरे धीरे उसी रास्ते पे जा रहा है और इनको पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए कि क्या वो इनके लिए मॉडल कंट्री है, वैसा बनना है लॉन्ग टर्म में। सो इट इज़ रियली सैड ये देखकर। आई मीन इंडिया करो कुछ यहाँ पे बिगड़ा नहीं है, बट ये देखना कि बांग्लादेश में क्या मेंटेलिटी ये लोग अपना रहे हैं और किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग फॉर द रीजन। खैर, फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, स्पेडेक्स मिशन ये आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। देखिए, स्पेडेक्स मिशन के अंडर एक कंट्री
स्पेस में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाने वाला है। इस कंट्री ने यह डिसाइड किया है कि स्पेडेक्स मिशन के अंडर 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएगी अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में ही दोनों को मर्ज किया जाएगा इनटू वन सिंगल सैटेलाइट। आपको बताना है कि स्पेडेक्स मिशन ये किस कंट्री का मिशन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, यूएसए, इंडिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। जी जनाब, ये था एक प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट, बांग्लादेश को हिला के रख देता है। अच्छा, ये जो ट्वीट है ना, ये भी बहुत बड़ा मैसेज है बांग्लादेश के लिए कि हमारे ही आर्मी के लोग शहीद हुए हैं, हमने ही साथ दिया है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट भी बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। बेशक प्रशांत धवन जी कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैसेज है कि यार हमारे, अब देखें जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किया था तो वो सरेंडर सामने किसके बैठ के किया था? इंडिया के सामने, इंडियन के सामने बैठ के, उनके जो जनरल थे तो उनके सामने बैठ के किया था। तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया इस बात को जानती है। इस बात को डिनाई किया जा रहा है कि नहीं, वो हमारी अपनी जीत है, आप बस हमारे साथ थे, हमारी अपनी जीत है, हमने ही लड़ी थी, हमने ही कोशिशें की थी, हमने ही मुकाबला किया था। तो मतलब बोलना ऐसा चाहिए, समझ लो या कुछ भी समझ लो, हाँ, कि किसी तरीके से उसका क्रेडिट इंडिया ले रहा है। आप देखें ना, पूरी दुनिया ने जब कबूल किया था, हाँ बांग्लादेश बन गया, हाँ बांग्लादेश बन गया, इंडिया सबसे पहले था, पाकिस्तान ने, चाइना ने, अमेरिका ने बहुत लेट किया था। तो वो भी इंडिया की एक अच्छा डिप्लोमेसी होती है, पूरी दुनिया को कायल किया जाता है कि हाँ बांग्लादेश एक कंट्री है। अच्छा, जब तक आप किसी कंट्री को मानते नहीं हो तो बहुत सारी चीज़ें मुमकिन नहीं होती। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश एक कंट्री है, आपने नहीं माना, तो आप फिर उनके साथ मुआहदे कैसे करोगे, उनके साथ लेन देन कैसे करोगे, वहाँ कुछ भेजोगे कैसे, वहाँ आओगे कैसे, वहाँ के नागरिक आपके, हमने आज तक, हमारे पाकिस्तान ने आज तक एक ऐसा कंट्री जिसको कबूल नहीं किया। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिर्फ इस कंट्री में इजाज़त नहीं है, बाकी पूरी दुनिया के लिए अलाउ है। इसराइल, पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को कबूल नहीं किया है। तो इस तरह से कंट्री जो है ना, किस किस कंट्री को कबूल करते हैं, किसको नहीं करते, ये भी मायने रखती है बात। तो बांग्लादेश को कबूल करने में बहुत सारे कंट्री कबूल करें, उसमें इंडिया का हाथ है, इंडिया का सपोर्ट है, इंडिया का पूरी तरह से मतलब बांग्लादेश को अपने पैरों पे खड़ा करना ही इंडिया ने ही किया, खड़ा पैदा इंडिया ने कर दिया, समझो पैदा ही इंडिया ने किया है, ऐसा ही। तो मतलब उसके बावजूद अच्छा, अब जो बांग्लादेश के मामला हैं वो पाकिस्तान के फेवर में है, यानी पाकिस्तान के साथ, मैंने तो ऐसे और चाइना के साथ, हाँ मैंने तो ऐसे भी व्हाट्सएप पे तस्वीरें देखी हैं, यकीन करेंगे आप हैरान होगी। पाकिस्तान है और बांग्लादेश का नक्शा है, बीच में क्या है? क्या? इंडिया। हाँ, तो जैसे नक्शा होता है ना पाकिस्तान बांग्लादेश का, तो दोनों को जुड़ा हुआ भी मैंने देखा है। व्हाट्सएप पे ऐसी ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही है कि बंगाली हमारे भाई, तो ये तो वो बिछड़े हुए, ऐसी चीज़ें हो रही हैं भाई। तो देखते हैं आगे इन फ्यूचर क्या होता है। लेकिन बांग्लादेश, अच्छा मुझे ऐसा लगता है, एक होता है ना जज्बाती बंदा हो तो वो ये सोचे कि यार हमने गलत किया बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश को अलग करवा के गलत किया, इनको साथ ही रहने देते अच्छा था। लेकिन नहीं, उसकी वजह पता है, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि इंडिया इसको गलती नहीं मान रहा होगा, यानी कि मेरे से गलत हो गया, मैंने, एक होता है ना कि यार एक बंदे के साथ मैंने बड़ी अच्छाई की, वो आज मुझे ही भौंक रहा है। हाँ, तो बंदा कहता है यार मैंने तो अच्छाई करके गलत किया। नहीं, कंट्री एक अलग सिचुएशन है, कंट्री में इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं ये आर्जी हैं, बिल्कुल ऐसा ही, ये आज हैं तो कल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वाली बात है कि आज कोई और है तो कल कोई और है। तो बांग्लादेश बनाने में जो इंडिया ने जद्दोजहद की थी या शहादतें दी लोगों ने, तो उसको कहीं पे भी गलत नहीं समझा जा रहा होगा। लेकिन ये बस मेरे ख्याल में शायद लॉन्ग टर्म वाली कहानी नहीं होगी। बांग्लादेश में फिर अमन आएगा, ये कुछ टाइम का जो यूएसए का जो चलाया हुआ चक्रव्यूह है, ये देखते कब तक चलता रहता है, उसके बाद फिर और आवाम भी पढ़ी लिखी होती है, कुछ लोग होते हैं, फिर आस्ते आस्ते पता चलता है लोगों को, देखते हैं। लेकिन इसमें इतना आसानी से नहीं होगा। मैं वो वीडियो देख रहे थे ना, म्यांमार है, बांग्लादेश और इंडिया है, तो कुछ इलाके मिल के कंट्री बनेगा, तो पूरी कोशिश वो है। लेकिन देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें।